सुहेल अफरीदी साहब को जो वज़ीर आला बनाने का इमरान खान साहब का फैसला है, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है उनका? देखिए हैदर, मसला ये है कि आप जब वजीर आला बना रहे हैं, आपने अली अमीन गंडापुर साहब को क्यों वजीर आला बनाया था? मकसद तो लोगों ने वोट क्यों दिया है तहरीक इंसाफ को? मकसद तो ये था कि इमरान खान को और पीटीआई को रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि आपने रिलीफ लेना है या थ्रू एंगेजमेंट, और या एक पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ी करेंगे, चैलेंज खड़ा करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो आपको रिलीफ दे। यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया हुआ है कि वो किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट करने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं अमेरिका हमारे साथ है, सऊदी अरेबिया को हमने मैनेज कर लिया है, पाकिस्तान के लोगों को, मीडिया को, इनको हमने डंडे शंडे से ठीक कर लिया है, क्या जरूरत है हमें कोई एंगेजमेंट की? तो अब इसके अलावा कि आपको चैलेंज खड़ा करें और तो कोई तरीका नहीं है। सो आपको ये जो सारी एक नजर आ रही है कि जिसमें एक कोशिश, एफर्ट, वो यही है कि आप चैलेंज कर। अली अमीन गंडापुर जो है वो एंगेजमेंट की कोशिश कर रहे थे। 26 नवंबर को एक उन्होंने कोशिश की एक चैलेंज देने की, वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने एंगेजमेंट की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुई। लिहाजा उन्हें तो चेंज करना ही था। तो जो नए चीफ मिनिस्टर हैं वो ज्यादा क्लियर हेडेड हैं इस मामले में कि वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट, एहतजाज या चैलेंज खड़ा करेंगे वफाकी हुकूमत के लिए। तो हमने माजी में देखा इमरान खान साहब ने वज़ारत आला के लिए उस्मान बुज़दार साहब को, या उससे पहले परवेज़ खटक साहब को लगाया, महमूद खान साहब को, अब अली अमीन गंडापुर साहब को। तो तमाम फैसले जो है वो उनके सही नहीं हुए। उन्होंने बाद में खुद भी कई जगह एक्सेप्ट किया कि ये मेरे से जो है ये गलत फैसले हुए, या पार्टी में काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। अभी आप समझते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब का जो मकसद है, जिस तरह आपने बताया कि पार्टी को कोई रिलीफ मिले या इमरान खान साहब की रहाई के लिए आप कह रहे हैं कि वो क्लियर हेडेड है, तो मौजूदा हालात में वो कुछ कर सकेंगे इमरान खान साहब के लिए, या ये भी मुस्तकबिल में हमें एक गलत फैसला जो है वो साबित होता दिखाई देगा? देखिए ये तो हमें नहीं पता ना, हम तो नजूमी तो नहीं है। हमारा तो ये है कि मकसद ये है, जो सोहेल आफरीदी हैं वो एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, एहतजाजी पॉलिटिक्स का ज़ाहिर है, उन्हें बड़ा तजुर्बा भी है, दलेर आदमी हैं, और तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ उनकी लॉयल्टी है। अब ये सारे लोग जो हैं, अब ये कि वो उसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये तो सर्कमस्टांसिस के ऊपर होता है कि कैसे है। तो जो मौजूदा आपने पहले कहा सर्कमस्टांसेस में आपको क्या लग रहा बुजदार का या आदि अमीन का, या इन दोनों को जो कहा है? परवेज आपने, खटक यही साहब और चेंज महमूद हुए खान हैं। तो साहब। वो महमूद खान ने और परवेज खटक साहब ने तो अपनी जो मुद्दत है वो पूरी की थी। जी। तो ये दोनों जो है बेसिकली हटाए गए हैं अपने सर्कमस्टांसिस की वजह से। बिल्कुल ठीक। और सर्कमस्टांसिस के ऊपर ही चीजें होती हैं। नहीं, तो अभी जो हालात हैं, जिस तरह आपने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने अमेरिका को मैनेज कर लिया है, सऊदी अरब के साथ हमारे मामला ठीक हैं, डोमेस्टिकली आपने कहा कि डंडे के जोर के ऊपर लोगों को डरा धमका के हुकूमत किसी भी तरीके से सिलसिला चला रही है, ऐसे में तहरीक इंसाफ जो है वो रिलीफ ले पाएगी, या सुहेल अफरीदी साहब बतौर वज़ीर आला कुछ कर सकेंगे मौजूदा सर्कमस्टांसेस को सामने रखते हुए? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए पाकिस्तान के अंदर तो बहुत फासला है, हवाम में और हुक्मरानों में बहुत फासला है, और कोई ऐसी कामयाबी नहीं है जो कि पाकिस्तान के लोग इसको तहसीन की नज़र से देख रहे हों। हुकूमत का पहले एक नुक्ता नज़र ये था, और ये मिथ थी, कि कुछ भी हो जाए इमरान खान जो हैं वो किसी सूरत भी वो नहीं कर पाएंगे, जेल नहीं काट पाएंगे। वो मिथ गलत साबित हो गई। फिर उनका ख्याल था कि लोग वोट नहीं देंगे, वो मिथ गलत साबित हो गई। अब ये आखिरी मिथ पे बैठे हुए हैं इस पे कि कुछ भी हो जाए, कौन सा लोगों ने निकलना है। मेरा खौफ ये है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, कि लोग भी निकल आएंगे और ये प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ज्यादा पाकिस्तान के। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वही जो अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ारत आला से हटाने का जो फैसला है, या खालिस्तान समझते हैं कि इसी वजह से है कि वो कामयाब नहीं हो सके जो तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी को रिलीफ दिलवाने में, या इमरान खान साहब की राय के हवाले से? क्योंकि एक बहस ये भी हो रही है कि ये कोलेटरल डैमेज है अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी के दरमियान जो लड़ाई है उसकी। नहीं, अगर वो कामयाब हो जाते तो फिर लड़ाई भी ना होती। हमेशा लड़ाइयाँ तब होती हैं जब आप नाकाम हो रहे हो। घर में भी लड़ाइयाँ तब हो रही होती हैं जब पैसे नहीं आ रहे होते, मुआशी मुश्किलात हो रही होती हैं, कामयाब नहीं हो जाते, तो घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं।
इसी तरीके से जो अली अमीन गंडापुर हैं, उनका जो बुनियादी मिशन था, जब वो नाकाम हो गया, तो फिर देखें ना, उनकी लड़ाई सिर्फ अलीमा बीबी से या बुशरा बीबी से तो नहीं थी ना। पार्टी का कोई सीनियर आदमी केपी में उनके साथ चलने को तैयार नहीं था। ये भी उनकी नाकामी थी कि वो पार्टी में कारकुनों को साथ नहीं चला सके, वो लीडरशिप को साथ नहीं चला सके, जिसकी वजह से जो मसाइल हैं उनमें इजाफा हुआ। और फिर लास्ट नेल इन द कॉफिन आप कह लें कि अलीमा बीबी से जो लड़ाई हुई या उन्होंने जो वीडियो पैगाम दिया, वो आखिरी एक वजह हो सकती है, बट दैट कैन नॉट बी द मेन कॉज।